उसको भी, सबको लेकर जोड़कर एक महापंचायत बनाइए। क्या बनाइए? जिसमें हर गांव का सदर सेक्रेटरी भी शरीक हो। अब तो होता है वो फला गांव का, वो फला गांव का। याद रखना मुसलमान, अरे इसी भारत के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बच्चे पर किसी पागल, किसी सरफिरा, किसी इंसानियत दुश्मन ने पेशाब कर दिया, तो बोलो पूरा भारत उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि नहीं? जोर से बोलो, खड़ा हुआ कि नहीं? लेकिन मेरे 56 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, 64। कोई खड़ा हुआ? जोर से बोलो, कोई खड़ा हुआ? क्यों? क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए कि मेरे पास गुंगे लोग हैं और इदारे शरिया का ये कारवा इसीलिए निकला है कि जो लुकनत और हकलाहक है बुज़दिली का, उसका ऑपरेशन करके गोयाई और बोलने की हिम्मत देंगे। तो सबको मिलाकर एक महापंचायत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब आखिरी बात बता दो, बैठ जाए। आखिरी बात बता दो। हाँ भाई, एक आईना दिखाता हूं। मत, राजस्थान देख रहे हो आप? अरे राजस्थान मालूम है ना? हरियाणा, अभी किसानों का आंदोलन हुआ था ना, याद है? मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूं, अल्लामा नुमान साहब, क्या कौम में जिंदगी है साहब? किसान आंदोलन का एक नेता रो दिया और रोकर उसने सिर्फ इतना कहा था, मेरी बिरादरी, मेरी पंचायत के लोगों, हम पर पानी बंद कर दिया है, मैं प्यासा हूं, पानी लाओ। एक एक गांव से मटका में भर के उसकी कौम पानी लेकर चल पड़ी दिल्ली। बोलो, आपने देखा कि नहीं देखा? अरे जोर से बोल, देखा कि नहीं देखा? तो अब तेरी औलादों की, तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए बलिया भी अपने आलिमों को लेकर उतरे, और अगर पानी बंद कर दिया जाए और मौत तेरे बलियाबी के सामने खड़ी हो पानी के लिए और आवाज दे कि प्यासा हूं, पानी चाहिए, तो बोलो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? बोलो जोर से, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो तैयारी करो आज से, गांव गांव का चैनल बनाओ। फार्म इदारे शरिया का आपके बीच बांटा जा रहा, उसको भर दो, काउंटर पे जमा कर देना। 20 रुपया मेंबरी फीस है, पैसे के लिए नहीं है ये। भीख मांगकर बहुत कुछ कर लिया गया है, आगे भी कर लेंगे। ये सिर्फ ये कि डाटा इकट्ठा करो, लड़ाई लंबी लड़नी है, आज तो बुनियाद डालनी। आखिरी बात बता दो, बस यही से गुफ्तगू खत्म। इधर से बांटो ना तुम खाली। इस तहरीक का जो मिशन है वो ये कि मेरे नबी की गुस्ताखियां करने वालों के खिलाफ बोलो। कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आज का ये इजलास मुतालबा करता है झारखंड हुकूमत से और दिल्ली हुकूमत से भी
और ये कहकर बलियाबी को कोई नहीं घुमा सकता कि ये बनाने का पावर हमको नहीं है। ये पावर हर स्टेट को है, हर राज्य को है। दूसरा, आज हिम्मत है किसी को जो मेरे दलित और आदिवासी भाई को आंख दिखा दे? अरे बोलो ना, है किसी की औकात जो गाली दे दे किसी दलित भाई को या आदिवासी भाई को? एक पन्ना लिख के दे दिया दलित और हरिजन एक्ट के तहत जब मुकदमा होता है तो नॉन अवेलेबल 90 दिनों तक अंदर। बोलो सही है कि गलत? अब बलियाबी यहीं से आपके जमीर की आवाज सुनना चाहता है। बाद में पूरा प्रस्ताव मौलाना कुतुबुद्दीन साहब पेश पढ़ के सुना देंगे। अच्छा, हमारे आसिफ बाबू जो इस काम को देख रहे हैं, इन्होंने अभी बताया कि मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब जो सकाफी है, नायब काजी इदारे शरिया रांची हजारीबाग के, उन्होंने मैसेज दिया कि ऑनलाइन भी आप इदारे शरिया का मेंबर बन सकते हैं। तो मैं याद कर रहा था कि बताओ किसी की हिम्मत है जो किसी दलित भाई की जमीन पर कब्जा कर ले? अरे बोलो ना, और कर ले तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन आज हमारे बेटियों के निकाब को कोई छीन ले, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को आतंकवादी का के ट्रेन के डब्बों से उठा ले। 20 साल, 15 साल, 18 साल मेरे बच्चे जेल में सड़ाए जाते, अदालतें उनको बाइज्जत बरी करती, सत्ता बदलने का तख्ता बना दिया मेरे बच्चों को। एक दो नहीं दर्जनों मामला थे रे। तब इदारे शरिया ने तय किया कि भारत में जिस तरह आदिवासी दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने का हक है, उसी तरह हमारे बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को भी इज्जत के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। तो जिस तरह इज्जत के साथ जीने के लिए हरिजन और दलित एक्ट बना, वक्त आ गया है कि अब भारत में मुसलमानों के बच्चों को के मन में भरोसा, एतमाद बाकी रखने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? उठा के रखना, हाथ उठा के रखना। मेरे नबी की नामूस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए दलित एक्ट की तरह सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जहेज दफन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बकिया गुफ्तगू मेरे उलमा से, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, 2:30 बज चुके, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अभी आप कोई जाएगा नहीं, प्लीज, कोई नौजवान हिलेगा नहीं। बलियाबी साहब की तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी तो असल हमारी दीवारें बची। अभी तो अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, अलकमा शिबली साहब, दो शेर, ये दोनों बुजुर्ग, 3 हैं। गोपालगंज से मेरा शायर चला, कहां? यूपी का बॉर्डर। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपने वक्त दिया, आपने भरोसा दिलाया। आप भी भरोसा रखिए कि मेरी कौम के रहनुमाओं के, लीडरों के पसीना गिरने से पहले मेरा आलिम जान सटा के खून गिरा देगा। शर्त यह है कि आप मेरी नस्लों के लिए आगे बढ़ो, हम कांधा लगाकर आपको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत तेजी के साथ हज़रत तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी जो शायर हैं, बहुत शानदार कलाम पढ़ते हैं। आइए तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी को सुनते हैं। तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी माइक पर।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म से बच्चों का मुस्तकबिल सजाना चाहिए, इल्म से बच्चों का मुस्तकबिल सजाना चाहिए, इल्म से बच्चों का मुस्तकबिल सजाना चाहिए। इल्म क्या है अपने बच्चों को बताना चाहिए, इल्म क्या है अपने बच्चों को बताना चाहिए। हो सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिंद में, हो सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिंद में, हो सजाए मौत हो सजाए मौत गुस्ताखे नबी को हिंद में, ऐसा एक कानून संसद में लाना चाहिए, ऐसा एक कानून संसद में लाना चाहिए। दीन की तबलीग में तहरीर में तकरीर में, आखिरी शेर सुने, दीन की तबलीग में तहरीर में तकरीर में, दीन की तबलीग में, दीन की तबलीग में तहरीर में तकरीर में, हज़रत अरशद का तेवर फिर से लाना चाहिए, हज़रत अरशद का तेवर फिर से लाना चाहिए। अब आपके सामने में हजरत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर फायकुल जमाली बहुत ही शानदार और जानदार तकरीर और खिताब होता है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुकर्रिर, आप उनसे सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम, मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ, मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। बस मैं कोई गुफ्तगू करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। मरकजी इदारे शरिया के बैनर तले जो ये तहरीक का मिशन चल पड़ा है, मैं जवानों, बुजुर्गों, अजीजों, बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप ऐसे नाजुक दौर में सिर्फ इतना महसूस कीजिए और इसी एहसास को अमल में लाकर आगे बढ़िए और अपनी कौम को बढ़ाइए कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मसलक इश्क है, मेरा मिशन जोड़ना है। हम जोड़ते रहेंगे, आपस में जुड़ते रहेंगे, इश्क का तेवर और इश्क का चिराग जलता रहेगा। और इस्लाम जो सलामती का मजहब है, इस्लाम
जो अमन का मजहब है, जब आपस में जुड़कर इस्लाम के पैगाम अमन और पैगाम इश्क को लेकर आगे चलेंगे तो तन्हा निकलेंगे, जमात की सूरत पे लौटेंगे। बस इसी तसव्वुर के साथ हम यहाँ अपने बुजुर्गों की पाकीज़ा दुआओं के साथ इख्तिताम पर घर की तरफ चलें कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मसलक इश्क है, मेरा मिशन जोड़ना है। क्या दिलबर को बुलाया जाए? दिलबर को बुलाया जाए। उससे पहले दो शेर के लिए दिलकश बातचीत। मिंबर नूर पे चालू है। मिंबर नूर पे रौनक रोज बावकार उलमाए अहले सुन्नत मशाइख किराम सामीन महफिल माफ खवातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन बअदनी जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ मतला और एक शेर बस आप तक पहुंचा रहा हूं, आप मुलायजा फरमाएं। जिस तरीके का पैगाम आप तक पहुंचा है गाजी मिल्लत मुफक्किर इस्लाम नाजिम व मोहतमी मैदान शरिया पटना बिहार व साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हजरत अल्लामा बलियावी साहब से, बस उसी हवाले से बस एक मतला और एक शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, मोहब्बत के साथ, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। और एक शेर मैं और पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं मोहब्बतों के साथ एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप की सदाओं लेके आती है बेटियां। आखिरी शेर मैं पहुंचा रहा हूं। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, यही असल पैगाम है। एक अजनबी के घर को
घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। एकदम दिल थाम कर बैठिए, दिलबर शाही को इतना आसानी के साथ खड़ा कर देंगे क्या? बलियावी साहब करने बहुत कम टाइम है, लेकिन टाइम कितना है वो हम जानते हैं। बलियावी साहब झारखंड में ना है, तो बलियावी साहब को झारखंड लाने का जिम्मा हम लोग भी जानते हैं ना, समझते हैं कि बलियावी साहब को कैसे घेर घार के लाया जाएगा, बुलाया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा। इसलिए कि बलियावी वो बलियावी नहीं है, बलियावी की जिंदगी में फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फिर तरीकत को सुनिएगा कि नहीं? अरे फिर तरीकत को सुनिएगा कि नहीं?